अभी जो है ना, अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, तो कहा कोई नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर समझ आ रहा है, खाली लास्ट टाइम सर मेरा नेटवर्क इश्यू था तो फिर सर मैं अटेंड नहीं कर पाई। ये राम, फिर कहाँ देखा तुमने, फिर वीडियो देखा? नो सर आज देख लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। और यस सर बाकी तो समझ में आ रहा है। तुम लोगों ने देखा डिलीटेड, आप लोगों का कोर्स कुछ डिलीट हो गया, आपने देखा पूरा, पता चला क्या क्या डिलीट हुआ? हाँ यस सर सर। पता सर चला। तो अभी ये जो हम आज मैं कराने वाला हूँ उसमें एक थ्योरम डिलीट हो गया, वो थ्योरम मैं को कैंसिल कर रहा हूँ, थ्योरम नहीं कराऊंगा, एप्लीकेशन कराऊंगा उसकी। हाय युवराज, हाउ आर यू? युवराज केम छो? अबे युवराज हाँ हाँ ना तो बोल। हेलो युवराज, युवराज बोल तो भाई, यस नो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, आज जो थ्योरम थ्योरम नहीं उसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन क्या समझ लेना पहले। क्वेश्चन ये, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल is equal to ratio of squares of corresponding sides। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर से ही पूरा कंसेप्ट आएगा। पहले थ्योरम को हम एक एक लाइन को क्लियर करते हैं, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। इसमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी आपके ट्राइंगल ऑलरेडी पहले से सिमिलर है, तो उनके एरिया को अगर हम डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो वो उसका आंसर किसके इक्वल आता है? तो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का रेशियो। कहने का मतलब जैसे ये ट्राइंगल एबीसी दिया है, सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तो इसका एरिया जब भी हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, तो इसका एरिया किसके इक्वल आएगा? इनके साइड का स्क्वायर, AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF। देखो BC के नीचे कौन सा आ रहा है? BC का करस्पॉन्डिंग EF आ रहा है, तो BC के नीचे EF का होल स्क्वायर, या AC के साथ आ रहा है, A और C के नीचे आ रहा है D और F, AC अपॉन DF होल स्क्वायर। तो कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो साइड्स हैं उनका रेशियो निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, बस जो स्क्वायर आएगा वो ही इनका रेशियो आएगा, चाहे BC अपॉन EF होल स्क्वायर या AC अपॉन DF होल स्क्वायर। ये पहले थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम ने इस थ्योरम को डिलीट कर दिया, मतलब हटा दिया है। अब ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सीधा अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए आएगा। ये समझ आया आप लोगों को बच्चों? यस सर। अब देखो इसका यूज कैसे है। सबसे फर्स्ट आपको यहां ट्राइंगल ABC DEF दिया है, इसकी साइड दिए 4 और इसकी साइड दिए 5, और ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF दिया है। आपको बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आपको पता है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, राइट। इसमें एरिया का रेशियो साइड AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर, या AC अपॉन DF होल स्क्वायर, इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ AB दिया है 4, DE दिया है 5, तो आप 4/5 निकालो और उसके ऊपर स्क्वायर कर दो,
4 और नीचे 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो इनका एरिया का रेशियो 16:25 आएगा। बिना सॉल्व किए, बिना एरिया फाइंड किए इसका एरिया का रेशियो 16:25। एक मिनट, हेलो हाँ श्रेय बोलो बेटा। एक काम करना, वो गौरव भैया का नंबर है तुम्हारे पास? एक मिनट में गौरव से बात करके तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है बच्चों? ये समझ में आया? पहले ये बताओ तुम लोगों को, एक मिनट कॉल। गौरव, श्रेय का कुछ बार बार वो आईडी कुछ सही नहीं बता रहा, जरा उसको बता दो, ठीक है? ओके। तो अब देखो, ये तुम्हें बिल्कुल समझ आ गया कि कभी भी एरिया का रेशियो निकालना, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी कि अगर इसकी जगह एरिया की जगह पेरीमीटर लिखा होता, मैंने एरिया की बात तो बता दी, अगर मेरे को पेरीमीटर का रेशियो निकालना है तो बता सकते हो पेरीमीटर का रेशियो कितना आएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। बिना तीनों साइड ढूंढे इसका पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, कौन बताएगा? किसी को मालूम है पेरीमीटर का रेशियो कितना आएगा? पेरीमीटर होता क्या, ये मालूम है आपको? सम ऑफ थ्री साइड्स। अगर ट्राइंगल सिमिलर है और कोई भी एक ही हाफ हो जाएगा। नहीं, कभी भी आपको पेरीमीटर का रेशियो चाहिए तो साइड के रेशियो के इक्वल, स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। उस समय आप डायरेक्टली ये लिखेंगे तो AB अपॉन DE या 4:5, तो पेरीमीटर का रेशियो 4:5 ही आएगा, ठीक है? और अगर एरिया पूछा है तो उसका स्क्वायर कर देना, बस स्क्वायर का रेशियो वो एरिया का रेशियो है, और पेरीमीटर का रेशियो से साइड का रेशियो। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? ये आप लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज में भी किया हुआ है पेरीमीटर वाला कंसेप्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सर ये 4/5 है तो इसको आगे और कट नहीं करेंगे? 4:5 तो वही है, सेम ही रहेगा, क्योंकि कट ही नहीं सकता, उसको वैसे ही छोड़ दो। हाँ, कैंसिल होता तो कैंसिल कर देगा। अब देखो दूसरा, देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और इसमें दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 16, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is 121। if BC is equal to, BC अगर आपको दिया है 8 तो EF कितना होगा वो आपको फाइंड करके बताना है। What is the value of EF? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एरिया का रेशियो, एरिया 16 और 121 स्क्वायर यूनिट दिया है, BC आपको 8 दिया, EF आपको फाइंड करना है। तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो आपको ये थ्योरम आ जाता है, तो आप सीधा क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर, क्योंकि BC के नीचे EF आ रहा है और AC के नीचे DF आ रहा है, AC अपॉन DF होल स्क्वायर। ये आपको रेशियो मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर हमको वैल्यू डालनी जो जो गिवन है, एरिया, इसका एरिया 16 और इसका 121, और हमें BC 8 दिया है, 8 EF आपको फाइंड करना है, और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन मिल गई, बाकी सबकी जरूरत नहीं तो यूज मत करो, जो जरूरत है बस उसको रिप्लेस कर दो। अब ये जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाने के रूट 16 का रूट 4, 121 का 11, 8 अपॉन EF, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 EF is 88, EF is 88 divided by 4, EF is
22 सेंटीमीटर EF आ गया। बच्चों ये समझ आया आप लोगों को? पहले बताओ। यस सर। यस सर। किसी को किसी तरह का डाउट है पहले देख लो कि अगर सिर्फ थ्योरम का यूज करना है कि थ्योरम को कैसे आपको करेक्ट वे से यूज करना। देखो एक और, ये ट्रिपेजियम आपको दिया हुआ है, ABCD। यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट O आ गया। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या दिया है? CD इज डबल ऑफ AB। जो CD की लेंथ है वो AB की लेंथ के डबल है, ये ऐसा गिवन कंडीशन दिया है। आपको फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। AOB का एरिया और COD की एरिया का रेशियो क्या आएगा वो आपको ढूंढ के बताना है। बताओ क्या होगा? आप लोग सोच के बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। कोई बता सकता है? जरा सोच के बताओ क्या एरिया होना चाहिए। सर पहले सिमिलर करेंगे। देखो जब तक सिमिलर नहीं हुआ थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। जब तक ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो वो थ्योरम का कोई लेना देना ही नहीं है। थ्योरम तभी आएगा जब सिमिलर। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, थ्योरम सिमिलर होने जरूरी है। क्या सिमिलर है ट्रायंगल? क्वेश्चन मार्क किया आ रहा है। यस सर। यस सर। आपने कंपेयर किया पहले ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को, तो आपने देखा ये ट्रिपेजियम है। एक तो वर्टिकल अपोजिट आ गया, एक आप देख लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ऑल्टरनेट एंगल। दो एंगल इक्वल होते ही एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, एंगल 1 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू 4 वर्टिकल अपोजिट। दो एंगल बाय एंगल दो एंगल होते ही ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने से क्या है? थ्योरम अप्लाई हो गया। अब सीधा लिखेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम में क्या दिया हमको? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर इक्वल टू AO अपॉन OC होल स्क्वायर इक्वल टू OB अपॉन OD होल स्क्वायर। ये थ्योरम हमारा अप्लाई हो गया। ये थ्योरम तभी आएगा जब ये सिमिलर होगा। अगर सिमिलर नहीं है तो आप ये थ्योरम नहीं लिख सकते, दिमाग में सेटअप कर लेना। चलो ये अगर हमको चाहिए ये वाला पार्ट, और इनमें से कोई पार्ट गिवन है, आपको पता है AB और CD में रिलेशन दिया हुआ है, तो आप CD की जगह क्या डाल देंगे? 2 टाइम AB। तो हमने पहले ये लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर। बाकी की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी कुछ आपको गिवन नहीं है, ना OB गिवन है, ना OD गिवन है, ना AO गिवन है, ना OC। AB और CD में रिलेशन है, वो रिलेशन आप यूज कर लो बस। अब आता है AB की जगह क्या पुट करें हम? AB CD की जगह आप 2 टाइम्स AB डाल दो। तो आपने यहाँ लिखा AB को AB रखा, CD की जगह डबल ऑफ AB लिख दिया। इसको रिप्लेस किया, CD की जगह 2 टाइम्स AB डाल दिया। अब देखोगे AB कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये एरिया इस एरिया का 1/4 पार्ट है। बच्चों ये देखो समझ आया आप लोगों को? यस सर। जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने आप से समझो, नहीं आया फिर मैं डिस्कस करूंगा। विधि आपको आया समझ में? सर वो ये AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, फिर उसकी वैल्यूज डाली ना कि CD हमने गिवन था। बेटा हाँ, ये रिप्लेस किया 2AB कंडीशन दिया, वो कंडीशन डालना। फिर AB कैंसिल 1 into 2 होल स्क्वायर, और जिसका 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दे, तो एरिया का रेशियो 1:4 आ जाएगा। यानी ये ट्रायंगल इसका 1/4 पार्ट है। बच्चों ये समझ आया? यस या नो?
Yes, sir. sir. वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. तो ये थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है। आप इसके ऊपर छोटे छोटे पार्ट है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ रहे हैं। देखो एमसीक्यू में नहीं आएगा, अगर लंबा क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछेंगे। क्या पेपर है जरा ध्यान से देखना तुम लोग, मैं वो बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में दिया इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल then triangles are congruent. Triangles are congruent. ये आपको प्रूफ करना है। If the area of similar triangles are equal, then then the triangles are congruent. ये थियरम है। थ्योरम नहीं, ये क्वेश्चन है बुक का। थ्योरम तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ थ्योरम के ऊपर हमें एप्लीकेशंस करनी है। क्वेश्चन ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया भी इक्वल है, सिमिलर भी है, एरिया भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइज के होंगे, एक जैसे ही होंगे, मतलब सिमिलर नहीं, एक साइज के होंगे। तो ये करने के लिए पहले हम कैसे करेंगे, देखो आपको क्या दिया है, ट्राइंगल एओबी सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी, हमने ये ले लिया, कोई भी दो ट्राइंगल ले लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, ये कंडीशन हमें दी है, गिवन कंडीशन है। हमको वेरिफिकेशन करना है ट्राइंगल एओबी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। तो अब देख कैसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंट को बताते हैं। सबसे पहले आपको तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर का थ्योरम हम लिखते हैं, प्रूफ ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ऑलरेडी गिवन है कि सिमिलर है, तो बाय थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल आएगा, बताओ वीरेंद्र? एरिया AO स्क्वायर अपॉन CO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर अपॉन OD स्क्वायर वेरी गुड, इक्वल टू BA स्क्वायर AB अपॉन स्क्वायर DC स्क्वायर। अपॉन CD स्क्वायर। अपॉन CD का होल स्क्वायर। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई। अब उसके बाद हम सेकंड कंडीशन में आते हैं कि दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, ऊपर वाले का एरिया आ रहा है वही नीचे वाले का आ रहा है, तो दोनों को कट करने से कितना आंसर आएगा, 1. दोनों इक्वल है। अगर ऊपर 40 स्क्वायर यूनिट है तो नीचे भी 40 स्क्वायर यूनिट है, तो दोनों का रेशियो कट होकर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 1/1 क्योंकि इक्वल आ गए। यहाँ लिखा AO अपॉन OC होल स्क्वायर, OB अपॉन OD होल स्क्वायर, AB अपॉन CD होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब किसका स्क्वायर 1 आता है, जब इसका वैल्यू 1 है तभी आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है। तो हमने लिखा AO अपॉन OC इक्वल टू 1, OB अपॉन OD इक्वल टू 1, AB अपॉन CD इक्वल टू 1, क्योंकि इनकी जगह अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर ही 1 आएगा और किसी नंबर का स्क्वायर 1 नहीं होता। तो हमने क्रॉस डिवाइड किया, AO CO into 1 CO, OB equal to OD and AB equal to CD। तो ये हमको रिलेशनशिप मिल गया। अब हमको पता है ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO OC के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, OB OD के इक्वल प्रूव कर दिया, और ये वाली साइड इसके इक्वल कर दिया। तो बाय SSS ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, क्योंकि साइड से साइड के मेजरमेंट इक्वल आ रहे हैं, इसलिए साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? जिसको नहीं आया प्लीज बताना, मैं इसको पहले एक बार तुम खुद से देखो, फिर भी नहीं एक बार फिर से समझाओ ना। फिर से बता देते हैं। सबसे पहले ये देखना ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फिर दूसरी कंडीशन एरियाज आर इक्वल, उसके बाद फिर प्रूफ भी करना है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कंडीशन और ये हमको टू प्रूव करना है। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम अप्लाई हो जाता है कि एरिया
इनके एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ दिया कि एरिया इक्वल होने से कट होके 1 1 हो गया, इनका स्क्वायर सबका स्क्वायर भी 1 हो गया, लेकिन किसका स्क्वायर 1 होता है जिसकी वैल्यू 1, तो AO अपॉन OC इक्वल टू 1, OB अपॉन OD इक्वल टू 1, AB अपॉन CD इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब CO को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AO CO के इक्वल हो गया, OB OD के इक्वल हो गया, AB CD के इक्वल, यानी AO CO के इक्वल है, OB OD के, AB CD, तो बाय S दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि हमें सिर्फ साइड को कंपेयर करना है। हाँ हेलो बोलो बेटा, देख लिया कोई मतलब सैटरडे को कितने बजे मॉर्निंग में रखना है कि शाम को रखना है? मैं ठीक है, चलो शाम को, ओके चलो बाय। चलो बच्चों कुछ और पूछना है इसमें, कोई और क्वेरीज? किसी का भी क्वेरीज मेरे को बता दो, क्योंकि इसी के बेस में क्वेश्चन तुमसे डिस्कस करूंगा। एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, अब डायरेक्ट यूज करना है क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन में आएंगे ये, कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसमें कोई दो आपके वो नहीं होंगे सजेशन, ऑलवेज दे आर कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड एरियाज आर इक्वल, ये दो कंडीशन कंपलसरी चाहिए, ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसको एक क्वेश्चन है मेरा, मैं उसका डायग्राम बताऊंगा, आपको कैलकुलेट करके बताना है। जरा यहां देखना ये डायग्राम क्या है आपका, ये 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। आपके पास ट्रायंगल ABC, एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके डायगोनल्स आपने बनाए, दोनों इंटरसेक्ट करें O पॉइंट पर, क्लियर हो गया। और कंडीशन हमें दिया है कि ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC, ये हमें दिया है, ये दोनों सिमिलर हैं, और यहां हमें दिया है इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 4। अब बता सकते हो BC की लेंथ कितनी आएगी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ BC? फिर से देख लो, ट्रेपेजियम है यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कंडीशन ध्यान रखना, ये दोनों सिमिलर है, AD इक्वल टू 4, BC कितना होगा ये आपको ढूंढ के बताना है। ये एमसीक्यू में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बड़े खुश मत हो जाओ कि भाई एमसीक्यू आ रहा है तो कोई तुक्का मार देना, ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज है, यू कैन डू इट, नई नॉलेज तो गए काम से। क्योंकि अभी तो चलो स्कूल में कि आप एक दूसरे को पूछ लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, मर जाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो चलो कौन हेल्प करेगा मेरे को इसकी सॉल्व करने में? विधि हेल्प करेगी। सर अगर AD 4 है तो BC भी 4 ही होगा, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। नो, किसने बोला ट्रेपेजियम में अपोजिट इक्वल होती है? वो तो पैरेलल होती है। आपको तो थ्योरम को कुछ यूज ही नहीं किया आपने, डायरेक्ट ऐसे तुक्का। वो आंसर सही है आपका, 4 आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आया कैसे आप ये क्वेश्चन मार्क आपका? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएगी। सर इसका स्क्वायर करेंगे। अगर ये एंगल इक्वल है, आपको एक मिसकंसेप्ट यूज कर रहे हो। सेम ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल होती तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल अलग अलग हैं तो इसके अगर एंगल इक्वल हो तो ये साइड इक्वल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल अलग है। सेम ट्रायंगल के सर मैं बताऊं? आप बताओ। सर ये AO स्क्वायर इज अपॉन BO स्क्वायर, OD स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर, AD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सर फिर AD ये सिमिलर तो हो गए, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना है। विधि आप बता रहे हो, कौन बता रहा है ये? सर मैं बता रही हूँ इसका आंसर। 4 का स्क्वायर करेंगे ना 16, फिर उसको अंडर रूट ले लेंगे, फिर 4 आ जाएगा। कंसेप्ट आपको बताना है कैसे। सबसे फर्स्ट आपको तो ये दोनों सिमिलर हैं जो कि कंडीशन में दिया है। अब आप इसका एरिया इक्वल करो। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, देखो ट्रायंगल ABD का एरिया ट्रायंगल ABC के इक्वल है, ABD का एरिया ABC के इक्वल है। आपको पता रीजन क्या है? ABC का एरिया ABD के इक्वल क्यों है?
Between the side, same triangles parallel. on the Same same base. base and between सेम two पैरेलल parallel. ट्रायंगल आ रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल में से आपने AOB का एरिया माइनस कर दिया, AOB दोनों में से माइनस कर दिया। ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल में से आपने AOB माइनस किया तो ये ट्रायंगल आ गया, और ABC में से भी आपने ये माइनस किया तो ये वाला ट्रायंगल आ गया, तो इनके एरिया भी इक्वल आ गया। ये दोनों एरिया इक्वल हो गए तुम्हारे, एरिया इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और एरिया इक्वल है तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देयरफॉर AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्योंकि दोनों के एरिया भी इक्वल है और दोनों सिमिलर भी हो गए। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया आप लोगों को? ये आ गया। ट्रायंगल के एरिया इक्वल करने हैं, बस कैसे भी ढूंढो कि इसके एरिया कैसे इक्वल है। ABD में से आपने AOB माइनस किया, ABC में से भी AOB माइनस किया, जिससे AOD का एरिया BOC के इक्वल आ गया। और अगर एरिया इक्वल है और सिमिलर है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक कंसेप्ट पढ़ा है, सिमिलर एंड एरिया इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये दो चीज बिल्कुल माइंड में सेटअप करो। देयरफॉर AD इक्वल टू BC, तो ये कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर आएगी। इसमें लॉजिक लगाओ, फिर से समझाओ कि समझ आ गया। सिंपलिसिटी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो सिंपलिसिटी अप्लाई आराम से हो जाएगा। फिर से समझाओ कि समझ आ गया। आ गया। जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे बढ़ो। सर फिर से समझाओ। फिर से समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पता है ये सिमिलर है। आपको किसी भी तरह AOD को आपको किसी भी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के इक्वल करना है। अब इसके ऊपर दिमाग लगाओ कि एरिया कैसे इक्वल होंगे। तो अपने यहाँ दिमाग लगाना, जैसे मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं, आपको पता है ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल है। लास्ट ईयर पढ़ा था, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। उन दोनों में से ये वाला एरिया कॉमन है, वो आपने इसमें से दोनों में से माइनस कर दिया, तो बचे हुए ये दोनों ट्रायंगल, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब एरिया इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गया, और ये सिमिलर दिए हुए हैं। तो हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा, एरिया इक्वल है और सिमिलर है तो दोनों ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर की है, AOD सिमिलर टू BOC, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हेंस AD साइड इक्वल टू BC CPCT, AD इक्वल टू BC CPCT से हो गया। और ये आपको दिया हुआ है 4, तो BC भी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। हेंस प्रूफ। बस इतना सिंपल लॉजिक लगाना है। फिर से बताओ कि समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया यस सर, आ गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट यही है, सिर्फ इसको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो ध्यान से देखना। आपको एक ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया है ABC। हाँ, एक प्रॉपर्टी और बताइए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है और डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर ट्रायंगल ABC DEF के सिमिलर है, DEF के सिमिलर है, इसके एरिया का रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, हमने क्या प्रूव किया? साइड का स्क्वायर हो जाता है, यानी AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर, AC अपॉन DF होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर हम यहाँ से मीडियंस बनाते हैं, ये मीडियन बना है DM और AM, तो इनका जो रेशो है, इन मीडियन के रेशो का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं AM अपॉन DN होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी साइड के स्क्वायर के साथ साथ मीडियन का भी स्क्वायर होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये चीजें प्रूफ में हट गई हैं। इक्वल टू, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, मतलब मीडियन के अलावा अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनका एरिया का रेशियो एंगल बाइसेक्टर
के रेशियो का स्क्वायर होगा, उसका भी स्क्वायर होगा। या अगर ये अल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना है, अल्टीट्यूड है, तो इनका एरिया का रेशियो अल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर होगा। यानी ये चीज हम डायरेक्टली एमसीक्यू में यूज करेंगे कि एरिया का रेशियो सिर्फ साइड का स्क्वायर नहीं होता है, साथ साथ अल्टीट्यूड जो बनाओगे सिमिलर ट्राइंगल के अंदर उनका स्क्वायर करोगे तो भी आएगा, या मीडियन बनाओगे तो उनके रेशियो का स्क्वायर भी आएगा, या आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो उसके रेशियो का भी स्क्वायर आएगा। ये चीजें हमको डायरेक्टली अप्लाई करनी है। कैसे, इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सपोज ये आपको 4 दिया है और ये 7 दिया है, आपको एग्जाम में पूछा है कि इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा। इवन तो से ये हाइट्स नहीं है 4 और 7, तो बता सकते हो इनके एरिया का रेशियो कितना आना चाहिए। 16/49। वेरी गुड। सीधा इनके हाइट का होल स्क्वायर कर दो, यानी 4/7 होल स्क्वायर, तो 16/49 आप सीधा लिख सकते हो। या अगर ये मीडियन भी हुआ तो भी आप मीडियन का स्क्वायर कर सकते हो, या ये एंगल बाइसेक्टर हुआ तो भी आप उसका स्क्वायर करके एरिया का रेशियो निकाल सकते हो कि 16/49 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो बिना प्रूफ के आपको अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला था वो जरा आप लोग देखना, बुक का ही कंसेप्ट है लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक मैंने ट्राइंगल बनाया एबीसी, ये क्वेश्चन आपने 9th में किया था, लेकिन इसको 10th में कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। एबीसी ट्राइंगल बनाया, यहां इसका मिड पॉइंट लिया डी, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है। आपने तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया, ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया। आपको पता है ये ट्राइंगल फुल ट्राइंगल का 1/4 है जो हमने 9th में किया, लेकिन ये प्रूफ करके बताओ ये 1/4 कैसे फुल ट्राइंगल का। आपको ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is 1/4 the area of triangle ABC। ABC का 1/4 ये सर ये ऐसे एम मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी ट्राइंगल का रेशियो निकालने से पहले थ्योरम आता हो, थ्योरम के लिए सिमिलर होना जरूरी है। क्या ये छोटा सा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है? बिना सिमिलर के थ्योरम कैसे अप्लाई कर रहे हो तुम? सिमिलर करो, सिमिलर के बाद उसको अप्लाई करो। क्या ये छोटा सा ट्राइंगल बड़े के सिमिलर है? ये मेरे को बताओ। बिल्कुल है। यस सर। सबसे पहले देखो ये जो DF है वो किसके हाफ है? BC के हाफ है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आपने लिखा DF अपॉन BC is 1:2। तो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसी ढंग से आपने DE और उसके अपोजिट वाली साइड AC का रेशियो निकाला, वो भी 1/2 आया। फिर आपने निकाला EF और उसके सामने AB आ रहा है, EF अपॉन AB निकाला, वो भी 1/2 आ रहा है। तो तीनों साइड के रेशियो सेम आ रहे हैं, तो हमने लिखा तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन AB। तो SSS तीन साइड के रेशियो सेम है, तो देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हाँ अरेंज करना, सॉरी अरेंज कर देते हैं। देखो इसमें D के साथ करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है बताओ? D और इधर C आ रहा है कॉमन, तो D के साथ आप C लिखोगे, इधर दोनों में E आ रहा है और नीचे दोनों में A आ रहा है, तो E के साथ A आ गया और बचा B अपने आप ही लास्ट में आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इक्वल टू DE अपॉन AC होल स्क्वायर EF अपॉन AB होल स्क्वायर और DF अपॉन CB होल स्क्वायर। ये तो थ्योरम आ गया क्योंकि हमने सीधा करके थ्योरम अप्लाई कर दिया। लेकिन आपको पता है DE अपॉन AC का रेशियो 1:2, सबका 1:2, तो आपने किसी एक में पुट कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो ये एरिया इस ट्रायंगल का 1/4 हो गया। हेंस प्रूव। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया आप लोगों को? आ गया सर। किस किस को नहीं आया प्लीज? आ गया सर। ये याद रखना, सिमिलर किए बिना आप थ्योरम नहीं यूज कर सकते।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ टाइम के हिसाब से मेरे को 4 मिनट है, मेरे 3 मिनट है, 3 मिनट में कोई क्वेश्चन हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोग मेरे को आंसर क्या आता है मेरे को बताना है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी देख लेते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी दिया है, ए बी सी, डी लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये एडी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करे, एडी अपॉन डीबी 2:3 है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या किया, यहां से बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन किया, डी को सी से, यहां पर वर्टेक्स ओ आ गया। आपको फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी का रेशियो क्या आएगा। एमसीक्यू में फर्स्ट, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या आएगा, ये फाइंड करना है। थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीईसीबी का रेशियो क्या है। ये 3 रेशियो आपको फाइंड करने हैं, हर रेशियो 1-1 मिनट का है। फटाफट देखो क्या आएगा। पहले क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, ये बताओ, ये लाइन पैरेलल है, साइड को 2:3 रेशियो में कर रही है, डायगोनल ज्वाइन किया तो ये 2 छोटे ट्रायंगल बन गए, इनका एरिया का रेशियो क्या है। फिर ये छोटे ट्रायंगल और फुल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है, और छोटे ट्रायंगल ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसके एरिया का रेशियो क्या आएगा। ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करना है। कोई बता सकता है? 2 मिनट आप लोग सोचो, देखो। इन सब में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। फिर बता हम सिमिलर पढ़ रहे हैं, सिमिलर के बिना आप नहीं कर सकते। सिमिलर कंपलसरी है। सिमिलर एक लाइन में होता तो एक लाइन में करो, लेकिन सिमिलर कंपलसरी करना है। किसी को सर सेकंड वाला आया, सेकंड आ गया, कितना आया? एक बार टाइमिंग देखो। आप लोग रीजॉइन करके ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे, फिर भले चले जाना, कि आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे मेरे को इसका आंसर। तो फिर ये वाला फिर क्वेश्चन 4/9 आएगा। हम पहले वाले का आंसर आएगा 4:25। रॉन्ग आंसर बताया। सर सेकंड का सेकंड का आंसर 4:25 है। देखो मैं बताता हूँ, आप लोग रीजॉइन कर लो, तो मैं इसके बाद बस 2 मिनट के लिए रीजॉइन कर लूं, फिर जा सकते हो। तो पूरा कंसेप्ट बाय सर, फिर से ज्वाइन होते हैं। रीजॉइन करोगे तो मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। 2 मिनट के लिए टाइम ओवर होने वाला, तो उसको हम 2 मिनट के लिए कर लेते। अभी रीजॉइन नहीं कराया मैंने, तो लोग रीजॉइन हो गए हो। मेरे को तो आउट होने दो। मेरे को आउट नहीं किया तो उनको बोल देना। और कैसे पढ़ाया सर ने? हेलो प्रीत, तुम अभी आए हो कि पहले से थे? हाँ सर, पहले से। मैं देखा ही नहीं तुमको। अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ प्रीत एंड रैनी, तुम लोग जब सोशल पढ़ के आते हो तो मैं क्या 5:10 से चालू करूं या 5 बजे एग्जैक्ट चालू करूं? रैनी, महक। सर 5:10 को करो ना। हाँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है 5:10 भी नहीं, 5:15 को स्टार्ट करेंगे, जिससे तुम्हारा क्या हाँ सर, बरोबर है। थोड़ा 15 मिनट रिलैक्स होकर तुम पढ़ो, तो तुम्हें भी थोड़ा सा। पर मैडम को मत बोलना, नहीं तो फिर मैडम 5:15 तक पढ़ा देंगी, फिर तुम लोग वही को वही हो गए थे। मैडम को बोलना 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। क्या ठीक है सर। तो क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा 15 मिनट रिलैक्स मिलेगा, तुम थोड़ा पढ़ोगे। नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा 5:15 से स्टार्ट करेंगे सभी का। ओके, चलो इसका आंसर अब सोचो क्या हो सकता है 2 मिनट के लिए सब लोग, फिर मैं आपको। हाँ सर, पता चल गया सेकंड वाला। पता चल गया? क्यों भाई, क्यों गलती करो ऐसी छोटी छोटी? थोड़ा लॉजिकल भी सोचो।
सर सेकेंड का 4/25 होगा। मैं बताऊं, चलो अब मैं तुमको लॉजिकली समझा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग को सोचना है ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है, क्योंकि जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं दे शुड बी सिमिलर। तो सबसे पहले देखा ये दोनों पैरेलल हैं, ये वर्टिकली आ गए, ये ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए, तो एंगल से ये सिमिलर हो गए, तो हमने बोला दे आर सिमिलर, पहले सिमिलर प्रूव हो गया। इसका इनका एरिया का रेशो DO अपॉन, हाँ रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल O के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल O, D C के इक्वल है C, और E B के इक्वल है, तो DO अपॉन CO होल स्क्वायर, OE अपॉन OB होल स्क्वायर, और DE अपॉन BC होल स्क्वायर। ये बाय थ्योरम आ गया हमारा, पहले सिमिलर देन थ्योरम। अब सबसे पहले आते हैं D अपॉन BC का रेशियो क्या है। D सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल ABC, B पैरेलल लाइन है, इसलिए ये छोटा ट्रायंगल फुल के सिमिलर है। देखो छोटा ट्रायंगल फुल के सिमिलर कैसे, एक तो ऑल्टरनेट आ गया, ए सॉरी करेस्पॉन्डिंग, तो एंगल से छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से डी इनके साइड्स के रेशियो, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो इसका रेशियो AD के नीचे AB आ रहा है, DE के नीचे BC आ रहा है, और AE के नीचे AC आ रहा है। लेकिन आपको AD मैंने आपको 2 दिया था और ये 3, तो AD की जगह 2 डाला और AB की जगह 2 + 3 5 आया, 2:5, तो ये सारे रेशियो 2:5 हो गए, यानी इसका जो रेशियो है वो DE अपॉन BC का रेशियो 2:5 आ रहा है। तो आपने यहाँ लिखा D अपॉन BC है 2/5 होल स्क्वायर 4:25, तो ये जो रेशियो है वो इस ट्रायंगल के रेशियो के साथ 4:25 आ रहा है। बच्चों ये समझ में आया आपको? ये वो सेकंड पार्ट का किया आपने? सेकंड पार्ट किया नहीं, उससे पहले फर्स्ट करना था। इसमें इन दोनों एरिया के लिए पहले ये सिमिलर करने, तो सिमिलर हो गए, पर वो वाला तो सेकंड पार्ट का है ना। वो इसलिए किया क्योंकि इसमें DE/BC आ रहा है ना, ये ना DE/BC, इसका रेशियो कैसे ढूंढे, इसके लिए छोटे ट्रायंगल को बड़े से सिमिलर करना जरूरी था, जिसमें DE और BC का रेशियो हमें मिल जाता। तो DE अपॉन BC का रेशियो 2:5, DE अपॉन BC का रेशियो या AE अपॉन AC का रेशियो, सबका रेशियो 2:5 है, तो यहाँ 2:5 का स्क्वायर करें तो 4:25, तो ये ट्रायंगल इसका 4:25 पार्ट है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, AD और ABC, आपने AD को ABC से सिमिलर किया हुआ है, तो इनका एरिया का रेशियो इनकी साइड का स्क्वायर, यानी इनकी साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड AD/AB 2:5 दिया है, तो 2:5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4:25, तो इसका एरिया छोटे ट्रायंगल का फुल का 2:25 आ गया। ये बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर कहीं खिचपिच ना हो जाए। यस सर, खिचपिच हो गया कि समझ आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है। आगे बढ़े। अब देखो ये छोटा ट्रायंगल और ट्रेपेजियम का कंपेयर करना है। आपको पता है ये 4 है, फुल ट्रायंगल 25 है, तो ट्रेपेजियम का पार्ट कितना हुआ? ये 4 और फुल ट्रायंगल 25 है, 25 माइनस, ये कितना हुआ? 21 हुआ ना, क्योंकि आपके पास टोटल 25 है फुल और ये छोटा वाला 4 है, तो 4 में 25 में से अगर 4 माइनस करोगे तो ये 21 आ जाएगा, तो इसका 21 आ जाएगा, इसलिए इनका एरिया का रेशियो 4:21 आ गया, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड है ट्रायंगल। एरिया का मतलब इंटीरियर पार्ट्स, तो ये 4 है, फुल 25 है, तो 25 में से 4 माइनस किया 21 आ गया, तो इनके एरिया का रेशियो 4:21। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया तुम लोगों को? आ गया सर। ये चीज याद आ गया सर। सिमिलर में ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल और ट्रेपेजियम को सिमिलर नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें सिर्फ कंसेप्ट यूज करने हैं। बस आज का इतना। आप लोग एक्सरसाइज 6.4 ट्राई करेंगे प्लीज, क्योंकि जो आज कंसेप्ट पढ़ा उसी पर बेस्ड
विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका टेक्स्ट बुक का, तो ये कर लो तो एक एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी आपकी। सभी के लिए ये प्रैक्टिस है, एज ए होमवर्क समझो, एज ए प्रैक्टिस प्लीज कंप्लीट कर लेना और मेरे को आज ही दे देना व्हाट्सएप अगर हो जाए आज ही। कौन सी एक्सरसाइज सर? 6.4 बेटा, 6.3 तक तो कर लिया हमने, अब 6.4 करना है। जीत आज आया सर मुझे जीत कहाँ गया आज? छुट्टी पे सर, भाग गया कहाँ चला गया जीत? गायब हो गया? चलो सर, आया ही नहीं है, आया ही नहीं। भूल गया, चलो कोई बात नहीं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऑन सैटरडे। आप लोग 6.4 के डाउट लेकर आना प्लीज, 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं। चलो ऑन सर सैटरडे। मेरे को 6.3 में डाउट है। कोई बात नहीं, 6.3 के भी डाउट मैं उसी दिन बता देता हूँ, कि अभी बता दूं, तुम जैसा बोलो। सर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस